भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या भारत कभी पाकिस्तान पर नाभिकीय हमला करेगा। इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करते हुए यह समझना जरूरी है कि नाभिकीय हथियार मानवता के लिए अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसलिए इस सवाल का उत्तर केवल सैन्य या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, मानवीय दृष्टिकोण और भूतकाल के ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। कश्मीर सीमा पर तनाव और कई सैन्य झड़पों के बावजूद दोनों देशों के बीच बड़ी शांति का कोई स्थायी मार्ग नहीं बन पाया। 1970 के दशक के अंत तक दोनों देशों ने नाभिकीय हथियारों के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए थे। भारत ने 1974 में पोखरण परीक्षण के माध्यम से नाभिकीय शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में परीक्षण किए, जब भारत ने अपने नाभिकीय परीक्षणों की पुनरावृत्ति की। इन घटनाओं के बाद से दक्षिण एशिया में नाभिकीय संतुलन स्थापित हुआ, जिससे दोनों देशों के पास नाभिकीय क्षमता आ गई, लेकिन यह भी स्थापित हो गया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने से भारी नुकसान हो सकता है। भारत की नाभिकीय नीति नो फर्स्ट यूज (NFU) है, जिसका मतलब है कि भारत कभी भी पहले नाभिकीय हथियार का उपयोग नहीं करेगा। इसका उद्देश्य नाभिकीय युद्ध की संभावना को समाप्त करना है। इसके बावजूद यदि भारत पर नाभिकीय हमला किया जाता है, तो भारत इस हमले का मजबूती से और बड़े पैमाने पर जवाब देगा। इस नीति के पीछे विचार यह है कि नाभिकीय हथियारों का उद्देश्य केवल दूसरे देशों को रोकने (डिटेरेंस) के लिए होता है, न कि युद्ध के मैदान में उनका सक्रिय रूप से उपयोग करना। हालांकि समय समय पर इस नीति पर भी बहस होती रही है, खासकर जब रणनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। इस सवाल का उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राजनीतिक उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैन्य स्थिति और नाभिकीय हथियारों का सही उपयोग। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए हम इस परिदृश्य का विश्लेषण कर सकते हैं। 1. राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य। नाभिकीय हमला किसी भी देश के लिए एक अंतिम उपाय होता है। भारत के लिए यह किसी बड़े सैन्य उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका नहीं होगा, बल्कि केवल आत्मरक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पाकिस्तान ने पहले नाभिकीय हमला किया, तो भारत को इसका जवाब देने का अधिकार होगा, लेकिन इससे पहले किसी नाभिकीय हमले की संभावना बेहद कम है। 2. रोकथाम की रणनीति। नाभिकीय हथियारों का सबसे बड़ा उद्देश्य विरोधी को हमले से रोकना होता है। दोनों देशों के पास नाभिकीय क्षमता होने के कारण एक दूसरे को गंभीर नुकसान का डर है, और यही कारण है कि दोनों पक्ष नाभिकीय हमले से बचने की कोशिश करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य रणनीति में नाभिकीय हथियारों का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, न कि हमले की शुरुआत करना। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव और परिणाम। कोई भी नाभिकीय हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियां इस प्रकार के हमले की कठोर आलोचना करेंगी, और इसके परिणामस्वरूप गंभीर कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे नाभिकीय युद्ध के विचार से दूर रखेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य रणनीति में नाभिकीय हथियारों का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, न कि हमले की शुरुआत करना। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव और परिणाम। कोई भी नाभिकीय हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियां इस प्रकार के हमले की कठोर आलोचना करेंगी, और इसके परिणामस्वरूप गंभीर कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं।
भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे नाभिकीय युद्ध के विचार से दूर रखेगा। नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल सैन्य स्तर पर अत्यधिक नियंत्रण और सावधानी से किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के पास ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जिनके जरिए नाभिकीय हथियारों का गलत हाथों में पड़ने से बचा जा सकता है। किसी भी देश के पास नाभिकीय हमले का निर्णय लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और नेताओं की स्वीकृति चाहिए, जिससे यह संभावना और भी कम हो जाती है कि कोई जल्दबाजी में नाभिकीय हमला कर दे। निष्कर्ष: तो क्या भारत कभी पाकिस्तान पर नाभिकीय हमला करेगा? इसका उत्तर यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह संभावना बहुत कम है। नाभिकीय हथियारों का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को हमले से रोकना है, न कि उनका सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना। नाभिकीय हमले के परिणाम केवल दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए विनाशकारी होंगे। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और नाभिकीय हथियारों का सामरिक उपयोग केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखने का विचार भारत के रक्षा सिद्धांतों के अनुरूप है। हालांकि हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि किसी भी संघर्ष को युद्ध के बजाय कूटनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए। वैश्विक समुदाय को ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए और भी मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि नाभिकीय हथियारों का प्रयोग कभी भी न हो।